नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम सीधी बात में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे शिक्षा जगत की और बातचीत के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर कुलदीप राम। आपका इस चैनल पे स्वागत है और हम आपसे बातचीत करेंगे शिक्षा जगत के बारे में, क्योंकि शिक्षा जगत एक ऐसा जगत है जिससे कि समाज का हर एक तबका और उसके बच्चे प्रभावित होते हैं। तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी अपने बच्चों को पढ़ाते होंगे और जब आप अपने बच्चों की पढ़ाई करा रहे हैं, तो उसमें आपको किस किस रूप की कठिनाइयाँ सामने आ रही हैं? धन्यवाद साथी। आज की शिक्षा जो बच्चों को प्रभावित कर रहा है, वो बच्चे बच्चे जो है स्कूल में जो बच्चों को रटाने के लिए शिक्षा दी जाती है। डायरी दिया जाता है कि इसी इसी को याद करना है, इसी को पढ़ना है। जब याद कर लोगे, पढ़ लोगे तो एग्जाम में यही आएगा और इसी क्वेश्चन का आंसर है, इसी को लिख देना है, तुमको अच्छा नंबर आएगा। जब अच्छा नंबर आएगा, क्लास में तुम्हारा जो है नाम होगा, स्कूल का भी नाम होगा। इस तरह की शिक्षा हो रही है अभी के समय में। बच्चे ज्ञान के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि पढ़ने के लिए पढ़ नहीं रहे हैं। सिर्फ वह उत्तीर्ण होने के लिए बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। माने नंबर लाने के लिए जो है बच्चे जो है शिक्षा ले रहे हैं। जो हमारे समाज के जो मेन है, वो जो प्रथम पाठशाला में जो माँ पिताजी है, जो शिक्षक हैं, प्रथम पाठशाला के जो शिक्षक है माँ पिताजी, वो भी परेशान हो जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे को हम चाह रहे हैं कि नया ज्ञान दें, नई ऊर्जा के साथ दें, लेकिन वह मजबूरी बस वो ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं। सिर्फ बच्चों की तोते की तरह रटाने में समय व्यतीत कर पा रहे हैं और मजबूरी बस वह ज्ञान भी बच्चों को सामाजिक ज्ञान, कुछ घर का पारिवारिक ज्ञान भी देने का समय नहीं मिल पाता है। कहने का मतलब आपका यह है कि आज का जो शिक्षा जगत है, वो बच्चों में क्रिएटिविटी को कम कर रहा है, जी जी जी, सृजनात्मक क्षमता को कम कर कम रहा कर रहा है। है। अच्छा, ये तो हो गया कि ये शैली, आज के शिक्षा की शैली और आज की शिक्षा दिलाने में आर्थिक रूप से किस रूप में परेशानी आ रही है? अभी के समय में जो 2 तरह की शिक्षा नीति है, 2 तरह की शिक्षा है। जो गरीब के बच्चे जो है सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या छोटे-मोटे स्कूल में पढ़ते हैं, जो कि वह आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वो अच्छे ज़्यादा पैसा वहन नहीं कर सकते हैं। लेकिन मध्यम वर्ग, बड़े घराने के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, जो अच्छे स्कूल में कहा जाता है, अभी तथाकथित अच्छे स्कूल कहा जाता है। वो अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, हैं? और इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। लोग उसको घर के परिवार के मोहल्ला के लोग उस बच्चे को शान से देखते हैं और उस परिवार को भी शान से देखते हैं कि ये बच्चे जो है से देखिए ये अच्छा यूनिफॉर्म में है, एक बस से जा रहा है, बच्चे ये अच्छे पढ़ाई पढ़ के आ रहा है। एक ठो बच्चा जो है से झोला लेकर या बैग लेकर ये सरकारी स्कूल में जा रहा है, उसका हीन भावना समाज में रहता है। यानी कि आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, लोगों में या बच्चों में या लोगों के व्यवहार में 2 प्रकार के बच्चे हो गए। एक अच्छा बच्चा और एक जो है नीचे वर्ग का बच्चा। यानी सीधा-सीधी वर्ग में बँट गया है। यही बात जी, है जी, ना? जी, जी, जी। और अभी के जो बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं, माँ-पिताजी उसको पढ़ाने के लिए अपने समाज में ना रहकर, परिवार में ना रहकर, वो अपने आप को कहते हैं कि बेहतर शिक्षा पाना है, बच्चे को देना है, तो बाहर किसी हॉस्टल में या एक अच्छी स्कूल में बाहर उसको हॉस्टल में डाल दिया जाए। यानी कि माँ-पिताई से या समाज से भी अलग कर दिया जाता है बच्चे को। और वह इसलिए किया जाता है कि मेरे बच्चे जो पढ़ेंगे, अच्छा करेंगे, तो ज़्यादा पैसा कमाएँ। आर्थिक रूप से बहुत मजबूती आएगी हमारा परिवार को। इसीलिए बच्चे को बाहर अपने समाज से कटकर, परिवार से कटकर बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। एक समय ऐसा आता है जब बड़े हो जाते हैं, तब माँ-पिताई से कोई प्रेम नहीं, समाज से कोई प्रेम नहीं, सिर्फ पैसा कमाने में लग जाते हैं। इतना ही नहीं, जो बच्चे पढ़ते-पढ़ते ये विदेश भी चले जाते हैं, जो कि वो सामाजिक रूप से पूरी तरह से कट जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जो विदेश जा रहे हैं तो जिनके पास पैसा है वो ना।
लेकिन जो हॉस्टल में भेजना चाहते हैं, उनको किस रूप से आर्थिक भार पड़ता है? क्या इस संदर्भ में कुछ कह पाएँगे? हाँ, वहाँ पर काफ़ी काफ़ी शोषण होता है, काफ़ी शोषण वहाँ होता है बच्चे को, अच्छा। गार्जियन को। हाँ। बच्चों को कहा जाता है कि ये आपका इस तरह का वो पैसा बाकी है, आप उसको जितना जल्दी हो सके बच पैसा भेजिए। हर टर्म के अनुसार पैसा उसका इंस्टॉलमेंट बँधा हुआ रहता है, हैं? माँ-पिताजी को बहुत प्रेशर में रहते हैं कि पैसा हमको भेजना है, पैसा भेजना है। कभी-कभी तो मध्यम क्लास के लोग जो है सो फँस जाते हैं जाकर, ये पैसा जो जमा नहीं कर पाते हैं। ज़मीन को, घर को या किसी से पैसा माँग कर वो बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, ताकि बच्चे बीच में ही ना छूटकर ये चले आएँ। इसलिए बहुत भारी परेशानी में आ जाता तो है। सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ाते? वहाँ तो पैसा नहीं लगता है। सरकारी विद्यालय में जो अभी का जो सरकारी विद्यालय है, उसकी शिक्षा में गुणवत्ता एकदम ही नहीं है, हैं? वहाँ भी पढ़ाई भी बिल्कुल ही नहीं होती है। जो शिक्षक बहाल होके आते हैं, वो जब काफ़ी कॉम्पिटेंट होते हैं शिक्षक, वो जो है से कॉम्पिटिशन फेस करके आते हैं, बीएड करके आते हैं, फिर भी वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, रुचि नहीं लेते हैं बच्चों को पढ़ाने में। इसके लिए यहाँ का सरकार की नीति भी ज़िम्मेवार है। नीतियाँ ज़िम्मेवार है, उससे उस शिक्षक से काम नहीं लिया जाता है और शिक्षक भी समाज में एक बेहतर तरीका से योगदान नहीं दे पाते। बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही कड़ी बात कहा कि सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जाती है, इसलिए लोग प्राइवेट में जाते हैं और प्राइवेट में जो बच्चों को भेज रहे हैं, उनके गार्जियन कर्ज में डूब जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अगली कड़ी में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद। धन्यवाद।